हरिओम। एक बहुत प्यारी स्टोरी है, कहानी है, दृष्टांत है दो पत्थरों का। ये हमारे जीवन पर बहुत उतरता है, चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे गुरु के आश्रम में हैं, कहीं भी हैं। जो घिस जाता है वो बस जाता है। उसके ऊपर बहुत प्यारी कहानी है। एक कलाकार अपने औजारों को बरके जंगल की ओर जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे बहुत अच्छे पत्थर मिलते हैं। रास्ते में ही जब वो एक सुंदर पत्थर देखता है तो सोचता है क्यों ना मैं इसकी एक सुंदर मूर्ति बनाऊं। और वो अपना औजार निकालता है और उस पत्थर पर मारने लगता है। तभी पत्थर में से आवाज़ आती है, अरे भाई रहने दो ना। दर्द होता है। ये पत्थर में से आवाज़ आती है। ये सुनकर कलाकार उस औजार को अपने बैग में रखता है और पत्थर को छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। आगे जाने पर उसे एक और सुंदर पत्थर दिखता है। सोचता है चलो मैं इसी की मूर्ति बनाता हूँ। अपने सारे औजारों को निकालकर उस पत्थर में से एक खूबसूरत भगवान की मूर्ति बना देता है। ऐसी मूर्ति बनी जिसको देखते साथ लगा जैसे वो बोल पड़ेगी। फिर वो कलाकार आगे चलता है। चलते चलते वहाँ देखता है एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और कुछ लोगों को बात करते देखता है कि वहाँ अभी मूर्ति की ज़रूरत है। जब लोग बातें कर रहे हैं, सरपंच गांव का बात कर रहा है कि मूर्ति कहाँ से लाई जाए, तो ये कलाकार खड़े होकर बोलता है, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, आप इस रास्ते से चले जाएं। रास्ते में आपको एक चमचमाती हुई खूबसूरत मूर्ति मिलेगी जो मैंने अभी अभी बनाई है। मैंने अभी अभी उस मूर्ति को तराशा है और आप उस मूर्ति को ले आएं। सरपंच कुछ लोगों को साथ में ले जाकर उस मूर्ति को ले आते हैं। अब ये मूर्ति मंदिर में आ गई है। सब लोग आते हैं, झुकते हैं, सर झुकाते हैं और मूर्ति के आगे अपनी मान्यताएं मानते हैं। फिर वहाँ मंदिर में नारियल तोड़ने का कोई जगह नहीं बन रही थी। फिर सरपंच जी को ख्याल आता है कि अभी वो कहाँ से लाया जाए। तब उस कलाकार ने बोला, उस मूर्ति के पास ही थोड़ी दूर आगे आप जाइए, वहाँ एक और पत्थर पड़ा होगा, वो आप ले आए। अब सरपंच जी उस पत्थर को भी ले आते हैं और मूर्ति के बाहर मंदिर के बाहर रखते हैं। और जो भी उस मंदिर में आता है, जितनी भी दुनिया आती है, वो उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। फिर दोपहर के टाइम जब सब लोग मंदिर में नहीं होते हैं, ये पत्थर मूर्ति वाले पत्थर के पास साथ बात करता है, ओ पत्थर, तेरी क्या किस्मत है, तुझे आज भगवान बनाकर पूजा जा रहा है, तेरी इतनी आरती हो रही है। मंदिर वाली मूर्ति बोलती है, आज तूने वो जो हथौड़े पड़ रहे थे वो सहन कर लिए होते तो आज तू पहले इस मंदिर की मूर्ति बना होता और तुझे लोग पूज रहे होते। वो पत्थर जिस पर नारियल तोड़ा जा रहा है, अगर वो उस दिन सहन कर लेता 1-2 घंटा और आज वो मंदिर में पूजा जा रहा होता और आज उसकी उधर आरती हो रही होती, प्रसाद चढ़ रहा होता, घंटियाँ बज रही होती, लोग आकर उसको नमन करते, अपनी कामनाएं पूरी करते। इस कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है हमें कि जो भी सक्सेस जिनको भी मिली है इस दुनिया में, उन लोगों ने उस सक्सेस को पाने के लिए, सफलता पाने के लिए कितने दर्द सहे हैं। इससे हम सब सीखते हैं। मैं तो हमेशा, आपको पता है, जो भी आप सुन रहे हो, मैं भगवान जी के ज्ञान के बिना कोई भी बात नहीं करती हूँ। मैं इस ज्ञान को चाहे संसार है चाहे अध्यात्म है, दोनों जगहों पर लगाती हूँ। अगर हम अध्यात्म में आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, अगर वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं, हम उसमें पास हो जाते हैं, सह लेते हैं,
तो हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वही गृहस्थ में हम सब कुछ, आप सब जानते हैं, जॉइंट फैमिली होगी, चाहे सिंगल होंगे, चाहे 2 जने रह रहे होंगे हस्बैंड वाइफ, तो भी कितने दुख हैं वो हम सह लेते हैं। लेकिन भवसागर पार करना है, गुरु हमें मिलता है मोक्ष पाने के लिए, भवसागर पार करने के लिए। उसके लिए क्या परीक्षा है? मिला रोपा वाली परीक्षा तो नहीं जो गुरु ने मकान बनवाए थे, उससे पत्थर डुलवाए थे। एक बार एक गोल्ड मेडलिस्ट आई थी, उसको बोला था पहले जा सड़कें तोड़ सड़कें बना। 3 महीने में वो बोलती मैं भूल गई हूँ कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये वाले गुरु भी तो परीक्षा लेते हैं। हमारा क्या हुआ है? अगर हम थोड़ा भी धन लेके आते हैं पॉकेट में तो सफलता आती है, क्योंकि हमारा गोल है गुरु की बात पर चलना। गुरु चाहे बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। कितनी एग्जाम्पल्स हैं ऐसी गुरुओं की। एक तो इतनी बड़ी एग्जाम्पल थी, मैंने शायद पहले भी दी है। इतने बड़े विद्वान थे, वो सत्संग चलाते थे, हजारों लोग उनसे सुनते थे। उसकी भी परीक्षा ली गुरु ने। बोला मेरी बेटी के घर कोई रसोईया चाहिए, उसके लिए तुम तैयार हो? बोलता हाँ। सुनिए, हैरानगी हो जाएगी, वो ऑर्डिनरी शिष्य नहीं था, खुद गुरु तक पहुंच गया था। गुरु बनने तक लोग उसे पूछते थे, सुनते थे। उसके गुरु ने उसकी परीक्षा ली और अपनी बेटी के घर एज ए रसोईया भेजा। और 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक उसने नहीं बुलाया और उसने वो करा। सोचिए, ऐसा शिष्य कहाँ पहुँचता है? क्या दोबारा धरती पे आता है? वो उत्तम लोकों में नहीं रहते हैं। जो उत्तम कार्य कर गए इधर, वो उत्तम लोकों में ही रहेंगे। क्यों बार बार संसार के जूते खाने के लिए हम क्यों आए? एक प्यारा वचन है ना भगवान जी का, प्यारे प्यार से आ जाओ, नहीं तो जूते खा के आओगे। हम क्यों ऐसा करें? आज भी अगर कोई सुन रहे हैं तो शायद कोई ना कोई तो जागता ही होगा। हमेशा जीसस ने बोला है जाल फेंको, हजारों मछलियां आएंगी, उसमें से 100 तो होंगी, 100 में से 10 तो होंगी, 10 में से 1 तो आएगी। इसलिए शायद रोज एवरीडे एनलाइटन पर कोई ना कोई तो एनलाइटन होता ही होगा। किसी के अंदर शायद कब क्या लग जाए, दृष्टांत के जरिए पहुंच जाए, कैसे पहुंच जाए। ये हमेशा मैं प्रे करती हूँ जब सत्संग शुरू करती हूँ। पहले दोनों हाथ, वीडियो नहीं है, आप मुझे देख नहीं सकते हैं, दोनों हाथ जोड़ के अपने गुरुओं को याद करके, मेरे तो एक ही गुरु थे दादा लक्ष्मी भगवान, और तो कोई थे नहीं, कि भगवान आपकी ये वाणी इन सब के हृदय को छू जाए, बदलाव आ जाए। ये मेरी प्रेयर होती ही होती है। सबका भला करे भगवान, सब उठ जाएं, जाग जाएं कि हम जहाँ परमानेंट नहीं आए हैं। वो पत्थर अगर 1 घंटा सह लेता, आज उसे पूज रहे होते मंदिर में, उधर नहीं करा तो उसने क्या करा? हर कोई नारियल जोर से तोड़ रहा है, वो चोट सह रहा है। जैसे हम गुरुओं के घर आके सत्संगों में छोटी छोटी अग्नि क्रॉस ना करके अपने घर वालों के, संसार की कितनी चोटें खा रहे होते हैं। इट मीन्स हमारे पास इतना ऊंचा धन नहीं होता है, इसलिए। नहीं तो अगर सह गए तो और कहाँ पहुँच जाएं। क्या मैं जो बोल रही हूँ, क्या मेरे गुरु ने परीक्षाएं नहीं ली हैं? ढेर सारी हैं, मैं तो याद भी नहीं है अभी। उस समय मालूम भी नहीं पड़ता होगा, गुस्सा भी आता होगा, लेकिन धीरे 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 पता चलता है गुरु प्रेक्षक है, प्रेक्षक है, प्रेक्षक है। अपना बनाने के लिए उसको परखना नहीं है कि ये मेरी है या अपने वालों की है। फिर देखो आगे कहाँ कहाँ पहुँचोगे। मुझे तो नहीं पता था कि आज मैं आपको एवरीडे एनलाइटनमेंट चैनल पर ये दे रही होती। यूथ एनलाइटनमेंट है, देन डिवाइन एनलाइटनमेंट है, फिर डिवाइन हीलर खोला था हमने, वो भी है, जूम सत्संग चल रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? मुझे तो ABC भी नहीं आता था कुछ भी। कैसे पॉसिबल है? उस पत्थर की तरह चोटें खा लो, सह लो, फिर मंदिर में पूजे जाओगे। तो ये छोटी सी कहानी कितनी छू जाने वाली है।
ऐसे ही संसार में पहले तो बोलते थे जो बहू 7 साल बोलते थे, बहुत सालों पहले, 7 साल पहले जो बस गई वो घिस गई, वो बस गई। अभी तो साल भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, अभी तो ऐसे बोलते, घिसता ही नहीं है, कोई सहन ही नहीं करता है तो बसेगा कैसे। जो घिस गया वो बस गया। ऐसे ही वो पत्थर घिस जाता तो आज कहाँ बैठा था, वो बाहर मार खा रहा है, जैसे हम गृहस्थ की मार खाते हैं लेकिन गुरु की मार नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए जीवित के आगे जो खत्म हो गया, जो चला गया है संसार से, जैसे मूर्तियों को हम पूजते हैं ऐसे दुनिया से गए हुए गुरुओं को भी पूजते हैं, लेकिन जब वो सामने होते हैं तो हम सह नहीं पाते हैं। इतना शूरवीर बनिए कि हम हर यातना अपनी सह ले। कौन दोबारा आएगा इन सब चीज़ों, क्यों पेंडिंग रखें हम। वही लोग दोबारा हमारे कर्म प्राणी बने, वही गुरु आके फिर हमें और बड़ी, आज सुखों में आई हूँ मैं भगवान जी के पास, कल मैं कितने बड़े दुखों में आके सत्संग का नाम भी नहीं मिलेगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर क्यों हम ऐसा करें। आपके सामने मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं आप लोगों को दूंगी। मैं एक ऑर्डिनरी की तरह एक सत्संग में जाती थी और कुछ भी नहीं। और जो जो रास्ते में परीक्षाएं हुई हैं वो पास होते गए होते गए होते गए। जब दृढ़ निश्चय है कि बस मेरे बाकी लोगों को गुरु क्यों नहीं मिला, और ये दादा लक्ष्मी भगवान जैसे गुरु क्यों नहीं मिले, छोटे मोटे मिले होंगे, ये क्यों आता था मेरे मन में। कल परसों भी दूसरी वाणी में मुझे नहीं मोक्ष चाहिए, नहीं मुक्ति चाहिए, मुझे अपना सिर्फ ये गुरु चाहिए। जहाँ वो होगा वहाँ रहूँगी मैं, शबरी की तरह। मतंग ऋषि जहाँ भी होंगे वो रहेगी। राम को भी नहीं चाहा उसने। ये होता है गुरुओं वाला। मूर्ति वाले को तो सारी दुनिया पूजती है, तुम्हें स्पेशल चुना जाता है और तुम्हें मास्टर दिया जाता है, वो भी इतना हाई उच्च कोटि का दादा, और दादा लक्ष्मी भगवान। बोलते जी कैवल्य की सिद्धि हो जाए फिर गुरु को भी त्याग दो। मैं वो भी नहीं बोलती, सोचो कैसी भक्ति होती है ये। शायद किसी के अंदर ये बात लग गई होगी और इसका आज कुछ ना कुछ नया जन्म हो गया होगा। मैं तो भगवान जी से प्रेयर करती हूँ रोज रोज। हरिओम हरिओम, गॉड ब्लेस।